क्या ऐसे बददियानतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददियानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर ना जाए। अल्लाहु अकबर। अब मस्जिदें, रमज़ान शरीफ आ रहा है, मस्जिदों में आप देखेंगे कि अक्सर लोग चंदा करने के लिए आएंगे। तो मेरे दादा मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें समझाया करते थे। मेरे वालिद भी शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर एक लोग बार बार आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये सिलसिला है, बार बार आते। तो हमने बचपन में एक दफ़ा उन्हें कहा कि अब्बू जी ये लोग बार बार आते, तो बहुत सी मुख्तसर सी बात समझाई, काम की बात है, आप भी पल्ले बांध लीजिए। कहा करते थे कि बेटा ये खुदा का शुक्र नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा। अल्लाह का शुक्र नहीं है। हर बंदा अपनी जगह बैठ के सोच ले, चाहे वो छोटा काम करता है या बड़ा काम करता है। आपको अल्लाह ने देने वालों में रखा है, लेने वालों में। हमारी माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर मैं घर पे ना रहूं और कोई आ जाए, कोई सवाल करे, ऐसा ना हो कि वो खाली आ जाए, खाली नहीं लौटाना है। हम लोगों का पहला सवाल ये होता, ओ हट्टा कट्टा है तू। अच्छा, ईमानदारी से जरा अपने अंदर गिरेबान में झांक लें। हम लोग ईमानदारी से अगर हम अपने गिरेबान में झांक लें, जो हमारी जाती कारनामे हैं या जो जिंदगी हमारी गुजर चुकी है, जो हमने गुनाह किए हैं, जो हमारी नीयतें खराब अगर रही हैं, तो क्या हम इस काबिल थे जहां आज हैं? अगर आपको ये लगता है कि मांगने वाला हट्टा कट्टा है, तो जो कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा कि आप उस काबिल हैं। अगर आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें हमारी औकात से बहुत ज्यादा फालतू मिला हुआ है पहले से। तो पहली बात तो यह कि अगर कोई रमजान में मांगने वाला आ जाए तो उसको इनकार नहीं करना। खैर रमजान में भी आ जाए तो इनकार नहीं करना, यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है। दूसरा, फिर मस्जिदों में अब कौन लोग आएंगे? अब मस्जिदों में रमजान के दौरान मदरसे वाले आएंगे, मस्जिदों वाले आएंगे। अब एक और बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि अपने लिए मांगना फिर भी कमाल की बात है, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए मांगना और बेइज्जती बर्दाश्त करना उससे ज्यादा खतरनाक बात है। यह हर बंदे के बस की बात है नहीं कि वो रब के घर के लिए भी सवाल करे और उन मदारिस के लिए भी सवाल करे, और फिर सामने वाला कोई भी जिम्मेदार हो वो उसके साथ बदतमीजी करे, तो ये निहायत शर्म की बात। क्योंकि जो सामने आ रहा है किसी दरसगाह के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, वो तो बड़ी हिम्मत के साथ, इस्तकामत के साथ, बड़ी नेक नियति के साथ आप तक पहुंच रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सफीर आए तो उनके साथ बदखुल्की के साथ बिल्कुल भी पेश ना आए, उनका एहतराम करें, उनकी भी इज्जत करें। हो सके तो जिस मदरसे से वो आए, जिस मस्जिद से आए, उनको भी दें और अलहदा से कुछ उनको वैसे हदिया दें कि भाई तुम दीन की खिदमत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। अब इसके बीच बीच में एक मसला और ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दीन के नाम पर डाका डाल रहे हैं मुसलमानों की जेबों पर। उनका क्या करें? ये तो दुरुस्त है, जो लोग मस्जिद मदारिस के लिए आ रहे हैं वो बड़ी नेक नियति के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनके ही बहरूप में छुपे हुए चंद डाकू ऐसे हैं जो किसी मस्जिद की तरफ से नहीं, पंजाब के नाम पे तो आजकल होलसेल में, जो किसी मदरसे की तरफ से नहीं है। तो मुझे एक साहब ने 2-3 सफीर जो है वो डुप्लीकेट पते पकड़े, उन्होंने तो तस्वीर भेजी, बड़ी लंबी शंबी दाढ़ी, पूरे शेख बने हुए। तो मुझे उन्होंने कहा देखो जी ये मुल्ला जी हैं। मैं कहा ये मुल्ला जी नहीं है भाई, कोई मौलवी मुल्ला गलत काम नहीं करता, कुछ डाकुओं ने दाढ़ी रख ली होती है, वो डाकू गलत काम करते हैं। कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ बेईमानों ने दाढ़ी रख ली, लंबे लंबे कुर्ते पहन लिए, सिर पे पगड़ियां बांध ली,
और मस्जिदों और मदरसों के नाम पर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए छुरी तैयार करके तैयार निकला है रास्ते। उससे नुकसान यह हुआ कि जिन मदारिस और मसाजिद तक रकम पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती। ये जो चरम जुबान बेईमान है, मौलवी भी नहीं है, मौलवियों का रूप धार रखा है। अगर मौलवी होते तो हराम ना खाते। हमारे यहां पंजाब में तो रवाज चल पड़ा, रोज फोन आता है, कभी गुजरात से, कभी बंबई से, कभी बेंगलोर से, कभी भोपाल से, यदि फलां फलां सफीर आए हुए हैं, लंबा कुर्ता है, लंबी पगड़ी है, लंबी दाढ़ी है, 5-5 आदमी, 6-6 आदमी। तो कुछ नहीं, मस्जिदें ही बेचो कागजों में। तो जो लोग दीन का नाम लेके दीन से बददयांती करना चाहते, उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि इनको नहीं बख्शना। ये जो गदागर मांग रहा है, झूठ बोल रहा है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी मां बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो अपने घर के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो बेईमान खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैंने पंजाब में मस्जिद खाली करवाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पंजाब में फला मस्जिद गिरा दी गई थी, मैंने उसको खाली करवाया, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि जमीन पर इसने कुछ नहीं किया। ऐसे बददियानतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर ना जाए। इनकी पहली पहचान यह है कि अकेले चंदा नहीं करते। जो आम मदरसे का सफीर होता है, नेक लोग होते हैं, वो एक ही बंदा जाता है कि भाई मैं फला मस्जिद से आया, मदरसे से। ये 5-5 जाते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ समझते हो, गीदड़ डरपोक होता है, तो ये 5-5, 6-6 जाते हैं, एक को बाबा बना लेंगे कि ये बड़ा शेखुल हदीस है जी, नऊज़ुबिल्लाह। ये 5-5, 6-6 जाते हैं। बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां के भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे यहां भी आते हैं। यूपी से, बिहार से पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजलो करम से। कहिए सुभान अल्लाह। मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बांटे, सुबह शाम बांट रहे हैं। जब से ये मस्जिद खुली है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 मसाजिद नई तामीर हो गई, नई मसाजिद के अलावा 1000 पुरानी खुल गई, डिस्पेंसरियां चल रही हैं, बीमारों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि कोई बेईमानी करके मस्जिद मदरसा के नाम के ऊपर अपना घर बनाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने दीन के वफादार रहो, दीन के। रसूलुल्लाह का नाम लेके दीन के साथ धोखा करना तो फिर ये समझना कि हम कामयाब हो गए हैं। ये बददियानत जो है मरने के बाद कब्र में इनको पता लगेगा कि तुमने पंजाब के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, कभी उड़ीसा, ये 3 मजलूम, जिनको हम मजलूम स्टेट कह लो, जिन्होंने धंधा बना रखा है इनका। ये सारी बातें खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि जब देना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो दोनों आंखें खोल के, जब मस्जिद और मदरसे के नाम पर देना है तो दोनों आंखें खोल के कि पैसा सही जगह जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई मांगने आ जाए तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। हमारी तारीख है इस्लाम की, कोई बजट नहीं, कोई बड़े बैंक खाते नहीं,
लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़े लाखों मदारिस मसाजिद तामीर कर दी मुसलमानों ने, कभी इंकार नहीं किया। कौम को जब कुछ कहा उलमा ने, अब भी इंशाअल्लाह ताला, अब भी रमजान आ रहा है, लोग आएंगे बहुत, उनका इस्तकबाल है, कोई इंकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बेईमानों से मुसलमानों को बचाना वो मस्जिदों के प्रधानों की, मस्जिदों के जिम्मेदारों की ड्यूटी है। इस ड्यूटी के साथ ये बात जरूर याद रखें कि बेईमान पकड़ने के चक्कर में किसी ईमानदार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए।